बच्चे को जिंदा जलाया था, इसलिए फांसी की सजा मिली है। सोचिए, रायपुर में यह पहला शख्स है कोई जिसे फांसी की सजा मिली है। एक तरफा प्यार में मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया था, इस व्यक्ति ने जिंदा जला दिया था। 46 साल बाद ये दूसरा शख्स है, माफ कीजिएगा। सन की दरिंदे ने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया। मामले को लेकर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 46 साल बाद किसी दोषी को फांसी की सजा दी गई। देखिए तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस परिवार की है जिनके कलेजे के टुकड़े को जिंदा जला दिया गया। क्या बीत रही होगी इस परिवार पर। एक दरिंदे ने इनसे इनके खुशियां छीन ली। दूसरी तस्वीर उस दरिंदे की है जिसने मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दोषी का नाम पंचराम है, जिसने 2.5 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया था। पूरा मामला रायपुर के उरला इलाके का है। 5 अप्रैल 2022 को सेहर्स नाम के बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। उसके बाद पुलिस को सेहर्स की जली हुई लाश मिली। उस समय सेहर्स सिर्फ 4 साल का था, 4 साल का। इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। चलिए वो भी बता देता हूं। दरअसल दोषी पंचराम सेहर्स की मां से एक तरफा प्यार करता था और चाहता था कि सेहर्स की मां भी उससे प्यार करे, लेकिन सेहर्स की मां पंचराम से बात भी नहीं करती थी, जिससे परेशान होकर पंचराम ने सेहर्स की मां से बदला लेने का फैसला किया। पंचराम की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहता था, वहीं पर सेहर्स का परिवार भी रहता था। पंचराम सेहर्स के साथ घुला मिला था और अक्सर अपनी बाइक पर उसे घुमाया करता था। 4 साल के बच्चे को क्या पता किसके साथ घूमना है, घूमता था। घटना के दिन भी पंचराम ने सेहर्स को घुमाने के बहाने बाइक पर बैठाया और फिर बेमेतरा के शमशान में ले गया, जहां उसने सेहर्स पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया और फिर बाइक बेचकर फरार हो गया। आगे आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखें। छियालीस साल बाद फांसी की सजा जो है आरोपी को दी गई है। हम उन्हीं पीड़ित परिवारों के साथ मौजूद हैं। रिपोर्ट लिखवाए तो पता चला कि 8 तारीख को कि मेरा बच्चा खत्म हो गया है करके। बेटे की आदत में मेरा दिल फट जाता है। हम ये सब नहीं सोच सकते थे कि मतलब ऐसा घटना कर देगा करके। मेरा को बच्चे चला जाते हैं बोलकर फिर मैं उतर गया और नहीं उतरा। अब ये नहीं आके लड़ाई मैं 3-4 लाख के लगा करता रही हूँ। उसको फांसी से और बदतर जिंदगी जीना चाहिए। बच्चे के माता पिता बहुत भावुक हैं, दुखी हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, फांसी से भी बदतर सजा की मांग कर रहे हैं। बच्चा पंचराम को चाचा बोलता था, फिर भी पंचराम ने ऐसा घिनौना काम किया। फरार होने के बाद दोषी पंचराम को पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के जरिए नागपुर से गिरफ्तार किया और पुलिस की पूछताछ में पंचराम ने सेहर्स की हत्या और उसकी मां से एक तरफा प्यार की बात कबूली और फिर 2.5 साल बाद न्यायालय ने सेहर्स को इंसाफ दिया है और दोषी पंचराम को फांसी की सजा सुनाई। इस पर क्या कह रहे हैं पीड़ित पक्ष के वकील परेश्वर बाग, सुन लीजिए। आरोपी ने जो अपने मेमोरेंडम कथन में बताया है, पुलिस को बताया है कि मैं बालक हर्ष चेतन की मां से प्यार करता था और उसकी मां जो है इनको बातचीत नहीं करती थी और मतलब उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके मां के मन में ये एक तरफा प्रेम करता था और उसने ये बताया कि उसको सबक सिखाने के लिए, मतलब बालक की मां को सबक सिखाने के लिए वो बालक को इस तरह से नृशंस हत्या, पेट्रोल छिड़क करके वो उसको जला डाला। कोर्ट में जब पेश किया जाता था तो ऐसा नहीं लगता कि उसके मन में कोई अपराध बोध है या पश्चाताप है, ऐसा कुछ दिखता नहीं, हाव भाव से भी नहीं दिखता। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी दोषी पंचराम को कोई अफसोस या पछतावा नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अबोध होते हैं। मात्र 4 साल का बच्चा जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, उस बच्चे को जिंदा जला दिया। प्यार त्याग की भावना होती है, हत्या की भावना नहीं। ऐसे दरिंदे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मासूम बच्चे की हत्या करने वाले इस पंचराम को फांसी मिलनी ही चाहिए।